हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में एक्सरसाइज 10.3 तक हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका था। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 के बाद लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से हमारा 5वां पॉइंट है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन। ठीक है ना, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स, दो लाइन के साथ जो एंगल मेड हो रहा है ट्रांसवर्सल के थ्रू, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या है। ठीक है ना, तो एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा गिवन लाइन पे, हाँ है ना, टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो देखो ए बी और सी डी दो लाइन है और उस पर एल एम एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ है पॉइंट पी पे एंड पॉइंट क्यू पे, हाँ है ना, पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोला है ट्रांसफर, ये तो बोला है लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे क्या हो गया, वही क्या हो गया ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन। तो ये एल एम क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन, यही हो गया हमारा एल एम, है ना। तो क्या बोला लाइन एल एम इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन, तो लाइन एल एम जो है वो लाइन का ट्रांसवर्सल हो गया ए बी एंड सी डी लाइन का, है ना। जो एल एम है वो ट्रांसवर्सल हो गया ना लाइन ए बी एंड सी डी का, है ना। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल ए एल एम। तो ए बी और सी डी ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है ना, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन हो गया। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन में हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आता है पहले। ठीक है ना, इसके बाद इंटीरियर एंगल आता है और भी बहुत सारे एंगल आते हैं, तो पहले हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लेते हैं, उसके बाद और एंगल डिस्कस करेंगे, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइन एल एम है और ए बी एंड सी डी, तो लाइन एल एम है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी डी को, और ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा था, उसकी वजह से कितना एंगल बन रहा है 8 एंगल बन रहा है। तो हम लोग सबका नाम ले लिए, एंगल 1 हो गया ये अपना, एंगल 2A ले लिया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, है ना। 8 एंगल हम लोग बांट दिए, 8 एंगल जो कि बनेगा ही 8 एंगल ही बनेगा ना। अगर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर देता है एक दूसरे को तो यहाँ 4 ही एंगल बनता है ना। उसी तरह यहाँ दो लाइन है और एक लाइन जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 8 एंगल यहाँ बन रहा है। तो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, दो एंगल लेना हम लोग को जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो। मतलब सेम साइड में मतलब क्या, ट्रांसवर्सल एल एम है अपना, तो सेम साइड मतलब एक साइड इधर होना चाहिए, दो एंगल वैसा लेना चाहिए एल एम के एक साइड इधर हो या फिर ये साइड हो, मतलब लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, है ना। यही दोनों साइड में लेना है जो कि दोनों एंगल लेना है, या फिर दोनों एंगल लेना है जो कि राइट साइड में हो, या फिर दो एंगल लेना है जो कि लेफ्ट साइड में हो। ठीक है ना। और क्या बोला, इफ बोथ लाई आइदर एबव टू लाइन और बिलो द टू लाइन, और वो वैसा दो एंगल लेना है, पहले तो लेना है सेम साइड, एक ही साइड का लेना है दो एंगल, और फिर ऐसा लेना है दो एंगल जो कि इफ बोथ लाई आइदर एबव टू लाइन्स, ऐसा दोनों एंगल लेना है जो कि लाइन के ऊपर लाई करे या फिर लाइन के नीचे लाई करे, ऐसा दो पेयर लेना हम लोग को, ऐसा पेयर लेना है। ठीक है ना, या तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो या तो लाइन के नीचे लाई कर रहा हो। तो देखो लाइन के ऊपर कौन कौन लाई कर रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5, है ना, और लाइन के नीचे एंगल 2 एंड एंगल 6। इसी तरह ये साइड देखा जाए, ये तो हमारा राइट साइड में हो गया एंगल 1 और एंगल 5, एक पेयर यहाँ बन रहा है एंगल 2 एंड एंगल 6, यहाँ एक पेयर, दो पेयर बन रहा है जो कि एंगल 2 एंड एंगल 6 लाइन के नीचे है दोनों, और एंगल 1 एंड एंगल 5 लाइन के ऊपर है दोनों। ठीक है ना। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 8 लाइन के ऊपर है दोनों और एक ही साइड है मतलब लेफ्ट साइड में, और एंगल 3 और एंगल 7 दोनों लाइन के नीचे है, तो यहाँ से हमारा 4 पेयर बन रहा है। तो वही दिखा हुआ एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 6 दूसरा पेयर हो गया, और एंगल 4 और एंगल 8 तीसरा पेयर हो गया, एंड एंगल 3 और एंगल 7 चौथा पेयर हो गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ इन फिगर 10.64, वो फिगर 10.64 है जो कि फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यही होगा। ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है। अब हम लोग एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन, हम लोग नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल होगा और इंटीरियर एंगल होगा उसके बारे में, और एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए अच्छा से। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है पता है, द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड द कंसेक्यूटिव आर कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बोलिएगा कैसे, देखो एंगल 2 एंगल 3 ये है और एंगल 5, है ना। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेगा, एंगल 3 और एंगल 5 कैसे याद रखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे में। तो एंगल 3 हमारा ये है और एंगल 5 ये है। अब ध्यान दीजिए, पहले तो एक दूसरे अपोजिट साइड में है, ये जो एंगल बन रहा है दोनों लाइन के, एक लाइन के जो ऊपर वाला बन रहा है वो लाइन के नीचे बन रहा है, और एक मतलब दोनों इंटीरियर अंदर ही हुआ ना, बाहर हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंगल 6, 7, एंगल 1 एंड एंगल 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इंटीरियर एंगल में कौन सा आ गया हमारा, देख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलता है। अल्टरनेट मतलब पहले एक लेंगे और फिर ये लेंगे, हाँ अल्टरनेट मतलब यही हो ना, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे में।
तो दोनों तो लाइन के अंदर है, एक देख रहे लाइन के ऊपर है, एक लाइन के अंदर है, तो आप लोग को ऐसा भी लग रहा हो कि ये दोनों जो एंगल 3, 5, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये लाइन के अंदर दिख रहा है आप लोग को, है ना। बाहर तो एंगल 6, 7 और एंगल 4 और 1 ये बाहर हो गया, लेकिन इंटीरियर में कौन कौन हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 और 5। तो अब बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्या करना है, इंटीरियर एंगल लेना है और लाइन के एक साइड अपोजिट ले लेना है, दूसरा साइड लेना है। पहले तो एक साइड इधर हो गया और एक साइड इधर हो गया, अपोजिट साइड में है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, और एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है ना। और फिर ये अल्टरनेट में लेना है, एंगल 2 और एंगल 8। तो ये हमारा क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन के अपोजिट साइड में ना, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और दोनों ये 4 एंगल जो बन रहा है हमारा, ये 4 एंगल ये इंटीरियर में ही है ना। तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 8 हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही है आप लोग को जो कि ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी तरह हम लोग देख लेते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैसा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर क्या बोल रहा है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सेम साइड कोरस्पोंडिंग एंगल में बोल रहा था कुछ ऐसा। तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड एक इधर राइट साइड हो गया हमारा, एक इधर लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है ना। तो एंगल 2 और 5 क्या बोल रहा है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन आता है हमारा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, ये हमारा 4 इंटीरियर एंगल में आता है। और एंगल 7, 6, 1 और 4 जो बचा वो एक्सटीरियर एंगल में आता है। अब बोल रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल चाहिए, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी इंटीरियर एंगल तो वो एक पेयर बन जाएगा और एक दूसरा पेयर बन जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में। तो एंगल 2 और एंगल 5 एक साइड में है ना, राइट साइड में है ना, और इंटीरियर में भी है, अंदर में भी है ना, इंटीरियर एंगल भी है। तो हमारा एंगल 2 एंड एंगल 5 क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में, तो इसको भी हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बस यही था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ 2 लाइन पैरेलल है, दो और फिर ट्रांसवर्सल एक लाइन इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइन, वो तो हम लोग 2 सिर्फ लाइन देखे थे, कोई भी 2 लाइन, और यहाँ पैरेलल लाइन, 2 लाइन मतलब ऐसे हो जाता था या फिर ऐसे हो जाता, मतलब एक दूसरे में पैरेलल नहीं हो, वैसा हम लोग देखे थे, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पैरेलल लाइन नहीं हो सकता एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 लाइन। हमको सिर्फ 2 लाइन देखना था, हम पैरेलल लाइन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ हम लोग स्पेशल एक क्या करें, स्पेशल एक केस ले रहे हैं पैरेलल लाइन का, है ना, जो कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल बन रहा है विद 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के साथ, है ना। तो 2 पैरेलल लाइन के मतलब क्या बोले थे हम लोग, हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस कर चुके थे ना। तो पैरेलल लाइन के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो देखो पैरेलल लाइन क्या था, क्या बोले थे, पैरेलल लाइन दोनों लाइन का बीच स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, वही यहाँ तक होना चाहिए, वही यहाँ तक होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर दोनों को लाइन को हम एक दूसरे से जोड़े, वो स्टार्टिंग से क्या जाएगा, एंडिंग पॉइंट तक डिस्टेंस सेम होगा, है ना। जो डिस्टेंस यहाँ होगा, समझ लीजिए 5 डिस्टेंस होगा, तो यहाँ भी 5 होगा, 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 पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक डिस्टेंस सेम होगा दोनों लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो हमारा पैरेलल लाइन तो ये था ना। तो हम लोग देख लेते हैं एंगल मेड जो ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल बन रहा है 2 पैरेलल लाइन के साथ, हम लोग अब देखेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, है ना। क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल हो। तो वी हैव अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग, बहुत सारा हम लोग मतलब बहुत नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग मतलब बहुत नंबर हम लोग बहुत संख्या में अलग अलग केस देखेंगे। एंड यूजफुल रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, और बहुत सारा यूजफुल मतलब हमारे लिए लाभदायक जो भी रिलेशन यहाँ बन रहा है वो एंगल के बीच में, उसका हम लोग बहुत सारा पेयर देखेंगे, है ना। एंड यूजफुल रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ ईच ऑफ द एबव, प्रत्येक पेयर का यूजफुल रिलेशन जो भी होगा एंगल के बीच में, है ना, एक दूसरे एंगल के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कंसीडर 2 पैरेलल लाइन, क्या बोल रहा है, कंसीडर 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन कंसीडर करना है, जो कि हम लोग एक यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग फिर से ले रहे हैं, 2 पैरेलल हम लोग कंसीडर किए, है ना। अब क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू। तो क्या किए, ए बी एंड सी डी, है ना, ए बी एंड सी डी तो 2 पैरेलल लाइन है। और क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू, है ना, रिस्पेक्टिवली बाय हैविंग अ केयरफुल लुक्स एट 3 दिस लाइन। तो क्या बोल रहा है, एट पी एंड क्यू पे, है ना, पहले तो हम लोग 2 पैरेलल लाइन कंसीडर किए, और जो कि ए बी और सी डी, और पी और क्यू से एक ट्रांसवर्सल पास किए, है ना, ट्रांसवर्सल पास किए दोनों लाइन से, वही दिया गया है फिगर में, बाई हैविंग अ केयरफुल लुक्स एट दिस 3 लाइन इट्स इधर। तो जो फिगर दिया है उसको हम लोग अब देख के समझ सकते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है,
तो इसका ये पैरेलल लाइन है। पहले तो सिर्फ हम लोग नॉर्मल देख चुके थे जो कि अनपैरेलल लाइन के बारे में देखे, समझिए वो पैरेलल लाइन नहीं था, उसमें हम लोग ट्रांसवर्सल देखे थे। लेकिन यहाँ पैरेलल है तो यहाँ कुछ तो होगा फंडा, है ना। वहाँ तो बस हम लोग डायरेक्ट देखे थे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा होगा और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा था, है ना। लेकिन यहाँ क्या केस होगा, यहाँ क्या केस होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दो पैरेलल लाइन में केस क्या होगा, जितना भी मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर तो हम लोग बता चुके थे, है ना। जैसे कि ये सपोज दैट ये हमारा 1 था, ये 2, ये 3, ये एंगल 4, है ना, यही तो था, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, यही तो था ना हमारा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, करस्पॉन्डिंग हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या था, इस पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो जितना भी पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है हमारा, एंगल 1 और एंगल 5, यही तो बताए थे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल एक पेयर, और दूसरा पेयर एंगल 2 एंगल 6, है ना, और तीसरा पेयर एंगल 4 एंगल 8 एंड चौथा पेयर एंगल 3 इक्वल एंगल 7। तो यहाँ क्या होगा, जो भी पेयर बन रहा होगा, सपोज दैट हमारा एक पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो पैरेलल लाइन रहेगा ABCD और उससे ट्रांसवर्सल पास हो रहा होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर बन रहा होगा एक दूसरे में इक्वल हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसी तरह और क्या पेयर है, क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। मतलब जितना भी पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का वो सारा इक्वल होगा, है ना, यही तो बोल रहे हैं ना। और क्या बोल रहा है, इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और जितना भी पेयर इंटरनेट इंटीरियर एंगल का बन रहा है वो भी इक्वल होगा, है ना, वही तो बोल रहा है ना। क्या बोला, इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बताए थे, अल्टरनेट मतलब एंगल 3 और एंगल 5, यही तो बताए थे ना, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका भी वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छा से एग्जांपल लेके समझेंगे, और अभी इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। तो बस आप लोग समझ लीजिए कि जितना भी पेयर बन रहा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और क्या है थर्ड में इच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बताए थे। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का एक पेयर बताइए आप, बताओ क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, है ना। इंटीरियर में तो यही आएगा ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर लगातार, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। तो हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर वही हो गया, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। मतलब ये जो पैरेलल लाइन के हिसाब से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा ना कंसेक्यूटिव, मतलब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल के साथ बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर पहले हम बोलेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया। उसी तरह दो पैरेलल है इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, बस एक फंडा, ठीक है ना। इच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, जितना भी पेयर होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का वो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हम नेक्स्ट हमारा डिफाइन है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, उसी के रिलेटेड है, करस्पॉन्डिंग एंगल के रिलेटेड। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या बोलता है, फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, क्या बोल रहा है, एक ट्रांसवर्सल है, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन के साथ, जो कि किया है ना, ये LM जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट किया है दो पैरेलल लाइन के साथ AB और CD, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो जितना भी पेयर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग जान जो है। और उसी तरह कन्वर्सली हम लोग बोल सकते हैं, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर क्वेश्चन में दिया होगा एक ट्रांसवर्सल जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो दो लाइन से, और क्या पेयर कर रहा है, मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम उसको आर क्या बोल सकते हैं, मतलब लाइंस पैरेलल होगा तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है ना। जो पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर इक्वल हो रहा है तो कब होगा, जब पैरेलल लाइन होगा, तो देन द लाइंस आर पैरेलल, बस यही हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या, थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। थ्योरम से हम लोग और अच्छा से समझेंगे क्वेश्चंस को, थ्योरम को समझ लेंगे ना अच्छा से, तो उसके बाद क्वेश्चंस खुद ब खुद अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम 1 से, इसमें जितना भी थ्योरम होगा 5-6 थ्योरम है मेरे ख्याल से, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और समझिए। अब बाकी हम लोग क्वेश्चन से और थ्योरम से और अच्छे से समझेंगे, बस यहाँ पे था कुछ थ्योरी, उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग थ्योरम नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से 10.5 में एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका था, और उसी में कुछ थ्योरम है, कुछ नहीं है 7-8-10 थ्योरम, तो उसको हम लोग एक करके अच्छा से देखेंगे, सब थ्योरम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, एक ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो हम ट्रांसवर्सल जो लाइन है, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं ट्रांसवर्सल को। तो क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल, अगर एक ट्रांसवर्सल हो जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन, है ना, तो क्या बोल रहा है, देन ईच ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल, तो बोल रहा है क्या, प्रत्येक पेयर जो अल्टरनेट इंटीरियर का है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या इक्वल होगा। तो अभी तो हम लोग पीछे पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, 3 पढ़े थे ना, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पेयर ऑफ अल्टरनेट corresponding एंगल्स आर इक्वल इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट देन द पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल।
उसी तरह हम लोग पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल पढ़े थे, और उसी तरह हम लोग क्या पढ़े थे, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, यही तो पढ़े थे ना। तो 3 पॉइंट, तो हमारा एक सेकेंड पॉइंट एक थ्योरम इसी टाइप का बना दिया कि क्या कैसे मतलब प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है ना, कैसे इक्वल होगा। देन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, तो क्या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो हम लोग डिफाइन के तौर पे तो जानते हैं पॉइंट के हिसाब से कि इक्वल होता है, बट हम लोग को कैसे होता है वो पता नहीं है, ठीक है ना। बस हम लोग जान गए हैं, हाँ, कि ये पॉइंट और ये इक्वल होता है, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे में इक्वल होता है, और एंगल 4 एंगल 2 एक दूसरे में, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल 2 एंगल 1 यहाँ के हिसाब से एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, हम लोग को बस अब शो दिखाना है कि कैसे होगा, कैसे वो सही है, कैसे मानेंगे सही है। तो ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरम में क्या करते हैं बोलो, हाँ, गिवन दैट, जो भी दिया रहता है थ्योरम में उसको हम लोग लिख लेते हैं, हाँ, है ना। तो लिख लेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल टी तो मानिए ना ट्रांसवर्सल को, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट कर रहा है ना ट्रांसवर्सल जो है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल, पैरेलल को डिनोट करते हैं ऐसे भाई, ध्यान रखना, पैरेलल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, डबल ऐसे और आर एल, है ना। तो हमारा पैरेलल शॉर्ट फॉर्म, तो फॉर ट्रांसवर्सल टी जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पैरेलल लाइंस को, है ना, एंड कुछ एंगल बना रहा है, एंड मेकिंग सम एंगल्स, सम क्या 8 एंगल बनेगा ना, चलो तो सम एंगल लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक लिख दिए, और क्या लिख सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं क्या, और गिवन है जो दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 4 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 5, है ना, इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, यहाँ पे हम लोग ए लिख सकते थे, इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन एट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, P एंड Q पे, ठीक है ना, एंड मेकिंग सम एंगल्स, ठीक है ना। बस इतना हम लिख सकते हैं, हाँ, है ना। थोड़ा हम लोग इसको अच्छा भी लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार से, मेकिंग 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग को प्रूव भी करना है, देनी चाहिए फ्लोइंग पेयर ऑफ अल्टरनेट क्या इक्वल होगा, है ना, यही तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ को हम लोग रेड पेन से लिखते हैं, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर जो है इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही तो प्रूफ करने बोल रहा होगा ना, है ना। यहाँ तो देख लिया हम लोग कैसे आप करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं टू प्रूफ, है ना, टू प्रूफ लिख दें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टू प्रूफ वी है, हमारे पास क्या क्या है, हम लोग यहाँ से फिगर से कुछ दिख रहा है क्या, ये जो 2 और 5 है, एंगल 2 और एंगल 5, क्या आप लोग कुछ याद आ रहा है, एक लाइन जो ऐसे पास हो रहा है, एक लाइन जो ऐसे पास हो रहा है, इसके बीच में 2 एंगल इधर बन रहा है, 2 एंगल इधर बन रहा है। सबसे पहले इधर देख लेते हैं 2 और एंगल 5, क्या ये दोनों इक्वल होगा पर्टिकुलर अपोजिट एंगल के अनुसार से, हाँ इक्वल होता है ना, हाँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना पर्टिकुलर अपोजिट एंगल के थ्रू इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। किसके थ्रू लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू, हाँ, है ना, ये लिख सकते हैं ना। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अभी हम पढ़े थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम एक होता है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो इक्वल होता है, यूज कर सकते हैं ना भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम कुछ पढ़े हैं तो उसको हम यूज तो कर सकते हैं कहीं, या तो क्वेश्चन में या तो थ्योरम, यहाँ थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं तो थ्योरम में यूज कर रहे हैं, पढ़े हैं तो कुछ तो उसका यूज होना चाहिए ना, है ना। जैसे आप बच्चे थे तो उस समय आप सिर्फ सोए रहते थे, लेटे रहते थे, लेकिन अब बड़ा हो गए, कुछ उम्र हो गया, आप 8-9 में क्लास 9-10 में आ चुके हो, तो आप लोग कुछ तो काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ काम हमें बताइए वो करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़े तो उसके बारे में हम लोग उसका यूज़ तो हम लोग कहीं करेंगे, है ना, उसका यूज़ तो कहीं करवाएंगे ना। तो हम लोग क्या लिख दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। और क्या लिख सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के थ्रू, हाँ भाई। तो हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो ये रे है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम लोग सोचना है तो हम लोग को क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 180 कर किसी तरह प्रूव करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, ये तो प्रूव करना है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं इंटीरियर एंगल की ओर। क्या होता है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए क्यू डी जो है, क्यू ट्रांसवर्सल से जो क्यू टी एक रे बन रहा है ना, एक रे तो बन रहा है ना, क्यू डी एक रे और ये, तो सपोज दैट ये 180 डिग्री होगा अगर ट्रांसवर्सल एक लाइन है ना। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस रे क्यू डी स्टैंड्स ऑन लाइन टी, है ना, ये लिख सकते हैं ना। देखो ये टी लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल जो कि टी लाइन है, क्या और क्या होता है, सिंस रे क्यू डी स्टैंड ऑन लाइन टी। तो देखो क्यू और डी जो एक रे गया है वो लाइन टी से भी तो हम बोल सकते हैं लाइन टी से गया है ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू डी एक लाइन गया है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं ना, एक लाइन है ना, तो इसमें हम लोग लीनियर पेयर लगाएंगे। इधर का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, उसी तरह इधर का भी वैल्यू 180 डिग्री होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो लीनियर पेयर में जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल 5 और एंगल 2, यही दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये तो हमारा 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के थ्रू, तो हमारा जो एंगल दो ही एंगल बन रहा है यहाँ पे, और यही दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ये लिख दिए। और क्या लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। एंड देखो अब एंगल 5 आया तो हम लोग को क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 का 180 डिग्री है। तो किसी तरह से हम यहाँ से एक इक्वेशन निकालें, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो निकाले ना। तो देखो हमारा एंगल 2 है जो कि सुटेबल बैठ रहा है, और एंगल 1 की जगह एंगल 5 है, और ये 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री ये भी है ना। तो यहाँ से हम क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 किसी तरह से कर दें तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा ना। तो हम लोग किसी तरह सोचते हैं कि कैसे होगा, एंगल 1 हम लोग कैसे लिख सकते हैं एंगल 5 की जगह। ठीक है, तो देखो आप लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम कर चुके हैं, आप लोग को कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पता होगा। और ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है ना। तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, पढ़े थे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2, तो ये सब इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है ना। और उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये बोल सकते हैं ना। तो देखो एंगल 5 की जगह हमको एंगल 1 चाहिए था, एंगल 5 की जगह एंगल 1 चाहिए था हम लोग को किसी तरह से, है ना। तो हम लोग यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किसके थ्रू, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट फाइंड करना है हम लोग को तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब एंगल 1 को क्या करते हैं, एंगल 5 की जगह पुट कर देते हैं, एंगल 5 की जगह हम लोग एंगल 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 5 की जगह हम एंगल 1 लिख रहे हैं, है ना। चलो पहले एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिए। तो हम लोग को एक प्रूफ तो हम लोग यहाँ से कर चुके हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख दिए, प्रूफ कर चुके हैं हम लोग 180 डिग्री, है ना। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो हम लोग कुछ इसी तरह से जाएंगे ना, कुछ इसी तरह से जाएंगे। तो क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू। तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, आप लोग खुद से फाइंड करके पहले देखिए, उसके बाद तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग खुद फाइंड करके देखिए पहले एंगल 3 प्लस एंगल 4 कैसे प्रूव होगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 डिग्री फाइंड करना है, वो आप लोग खुद से एक बार प्रूफ करके देखिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं। हाँ भाई, तो आप लोग यहाँ से दिख रहा होगा ये जो दो इक्वेशन बनाए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 2 भी जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, मतलब एंगल 5 कुछ डिग्री होगा, सपोज दैट 30 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल 2 भी 30 डिग्री है, हाँ भाई। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ तो हम लोग को कुछ दिख रहा है, दोनों में कॉमन है कुछ एंगल 5 जो कि एक दूसरे में इक्वल है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 है, और इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। तो कुछ तो फंडा है यहाँ पे, है ना, कुछ फंडा है यहाँ पे।
तो एंगल 2 सपोज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग सपोज दैट कर रहे हैं, सपोज दैट मतलब मान रहे हैं, है ना, समझने के लिए क्वेश्चन को अच्छा से। एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 5 30 डिग्री है, मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, है ना। हम लोग मान रहे हैं एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू भी तो 30 डिग्री हो गया। उसी तरह एंगल 1 इज इक्वल टू भी 30 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 भी 30 डिग्री और एंगल 1 भी 30 डिग्री, मीन्स दोनों इक्वल है एक दूसरे में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना, बोलो ना, बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम लोग यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दिया ना। हम लोग क्या फाइंड करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है किसी तरह से, ठीक है। तो हम लोग का ये तो हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे प्रूफ होगा हमारा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके नेक्स्ट देखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे समझिए और खुद से लिखने का ये गिवन दैट टू प्रूफ, ठीक है ना। टू प्रूफ यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो प्रूफ ही लिखिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कन्फ्यूज हो गया, इसलिए डायरेक्ट प्रूफ लिखिए, ठीक है। तो प्रूफ ये हम लोग सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा कैसे प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम हल्का सा इरेज करते हैं गिवन दैट को, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर हम देखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे होगा। तो देखते हैं हम लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सबसे पहले देखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लोग कैसे प्रूव किए। उसके लिए हम लोग क्या देखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं से हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। तो हम लोग देखे थे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना, ये और ये बना। उसी तरह यहाँ से हम बोल सकते हैं ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, हाँ बोल तो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे ना, तो लिखते हैं नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अरे हाँ है ना, क्यों, एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहाँ से हम लिख दिए एंगल 1 इज इक्वल टू, मतलब सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 था, उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं ना, है ना, एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो देखो एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो चुका है, यहाँ से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो देख रहे हैं यहाँ के जैसा कुछ मतलब बन चुका है इक्वेशन। यहाँ भी एक एंगल 5 था और यहाँ भी एंगल 5 था, यहाँ भी एंगल 6, यहाँ भी एंगल 6, तो दोनों में कॉमन एंगल 6 और दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो जो हम एग्जांपल लें, सपोज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री बोल सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू 30, मतलब दोनों सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो बस हम लोग क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से हम क्या कर दें प्रूफ, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस प्रूफ। बस यही तो प्रूफ करना था। वो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही होता है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इस फिगर के अनुसार से, है ना। तो ये थ्योरम आसान था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। जो हम लोग पीछे वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे पढ़े, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़े जस्ट, तो उसको हम लोग कैसे कैसे यूज करके हम लोग थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग थ्योरम अभी तो स्टार्ट किए हम लोग, नेक्स्ट हम लोग और थ्योरम देखेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, तो हम लोग से तो सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन, है ना, 90% तो होने लगेगा, ठीक है ना। शायद ही एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ा होता है अच्छा क्वेश्चन एक दो, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो 90% क्वेश्चन हो जाएगा, आप इतना देख लीजिएगा। तो थ्योरम ही देख लीजिएगा तो आपका 50 to 60% हो जाएगा, आराम से खुद से कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर देख के आप लोग डबल दूसरा बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चन, तो 90% बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 मतलब थ्योरम 1 का जस्ट उल्टा है ना। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 का मतलब यही हो गया। तो क्या बोला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बाय टू लाइन, एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन, जो कि हम फिगर में शो किए हैं, ठीक है ना। टी ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन उसको इंटरसेक्ट किया है ना। इन सच वे दैट पैरेलल लाइन नहीं, यहाँ पे पैरेलल नहीं लिखा हुआ, टू लाइन्स, दो लाइन्स, मतलब हमको अभी तक नहीं पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है या नहीं, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीग्रल, और क्या दिया हुआ है, इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीग्रल जो कि इक्वल है ना। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था, लाइन पैरेलल दिया हुआ था और हम लोग को पेयर ऑफ इंटीग्रल जो प्रूफ करना था इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूफ करना था कि इक्वल है या नहीं, वही तो प्रूफ करना था। और इसमें क्या बोला, देन द लाइन्स आर पैरेलल इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट, हम लोग को पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन दिया हुआ है जो कि इक्वल है एक दूसरे में। देन द हम लोग को क्या फाइंड करना है, देन द लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या लाइन्स पैरेलल है एक दूसरे में ए बी और सी डी, तो वही हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो पिछला में था जो कि लाइन पैरेलल दिया हुआ था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है,
पेयर जो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है इक्वल है या नहीं, वही प्रूफ करना था। और इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं, यही प्रूफ करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, इफ आ ट्रांसवर्सल टी है ना इंटरसेक्ट कर रहा है दो लेंथ को, है ना, यही तो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अ पेयर, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा गिवन है। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ से, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब, बोलो ना क्या बोल सकते हैं, अरे बोल दो। तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ से पेयर तो ही बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 पेयर बन रहा है, लेकिन 4 के साथ पेयर नहीं है, मतलब ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल तो नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे 4 के साथ यहाँ पे कुछ एंगल होता, सपोज दैट यहाँ बी है 6 एंगल होता, तब 4 और 6 को हम बोल सकते थे कि ये पेयर अल्टरनेटिव एंगल, लेकिन यहाँ तो वहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो लिखा है क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है कि यहाँ पे भी कोई एंगल है, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड गिवन पॉइंट लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, टू प्रूफ हम लोग ट्रेड मास्टर से लिखते हैं। हाँ तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, अरे बोलो ना क्या प्रूफ करना है, बोलो, ए बी पैरेलल सी डी, है ना, ए बी जो है वो लाइन सी डी के लाइन के पैरेलल होगा, ये तो प्रूफ करना है ना। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रूफ, सॉल्व के लिए हम लोग प्रूफ लिखते हैं, जब सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं, तो हम लोग अब प्रूफ लिख दिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे किसी तरह से कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी है, ठीक है, वी है। अब फिर हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल में जाएंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं हो रहा है क्या, कहीं बन रहा है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं एंगल 4 के साथ यहाँ कोई एंगल नहीं है, एंगल 1 के साथ यहाँ कोई एंगल नहीं है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। एंगल 2 इक्वल टू, यहाँ एंगल 2 और एंगल 3 है और इधर तो एंगल ही नहीं, तो यहाँ से एक ही बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना। ये हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू लिख दिए, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब और गिवन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यार हम लोग को कोई दिख ही नहीं रहा क्रॉसपोंडिंग एंगल, और ना तो क्या नहीं दिख रहा, और ना तो बोलो कुछ और गिवन नहीं दिख रहा है क्वेश्चन के अनुसार से, बस हम लोग को एक और दिख रहा है जो कि गिवन में दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो ये हम लोग को गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 के बराबर एंगल 2 है और एंगल 2 के बराबर भी एंगल 1 है, एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 के बराबर भी एंगल 2 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जैसे कि एंगल 3 इक्वल टू सपोज दैट एंगल 2 के बराबर, सपोज दैट एंगल 2 के बराबर हम लोग लिए एक्स डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू भी एक्स हो गया और एंगल 1 इक्वल टू भी एक्स हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, है ना। और एंगल 1 और एंगल 3 हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे में क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना, अरे बोलो ना। तो जब हम लोग कुछ पॉइंट में पढ़े थे कि अगर हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो कुछ पॉइंट हम लोग पढ़े थे लेक्चर का स्टार्टिंग में कि अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, तो हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियल में था ना एक पॉइंट, जो कि क्रॉसपोंडिंग एक्सियल में क्या पॉइंट था, अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर जो कि इक्वल है, क्वेश्चन में जो कि गिवन क्या रहेगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल का जो पेयर है वो इक्वल है एक दूसरे में, है ना। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी जो लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल होगा, वहाँ से हम बोल सकते थे ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ तो हो ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दस अ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल, जो कि क्या क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दादा पेयर ऑफ corresponding एंगल, अगर पेयर ऑफ corresponding एंगल्स इक्वल है तो यहाँ से हम और क्या बोल लिख सकते हैं, तो देयरफॉर बाई किसके थ्रू, corresponding एंगल एक्सियम में पॉइंट था ना, तो corresponding एंगल्स एक्सियम के थ्रू हम बोल सकते हैं
बाय देयरफॉर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, है ना। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम के यहाँ क्वेश्चन में अच्छा खासा यूज आ गया ना, पूरा क्वेश्चन इसी की मदद से बना ना। जब हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव कर दिए तो यहाँ से हम लोग को तो कुछ रीजन लिखना पड़ता है कि अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है तो कैसे ए बी और सी डी पैरेलल होगा। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम पढ़े थे डिफाइन, है ना। तो उसमें तो ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम लाइन होगा, अगर एक लाइन होगा ए बी और सी डी जो कि पैरेलल होगा एक दूसरे में तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और उसका कन्वर्स भी था कुछ, तो मतलब इस थ्योरम का भी कुछ कन्वर्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पिछला पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले, ठीक है ना। ये थ्योरम का कन्वर्स पिछला थ्योरम नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ए बी पैरेलल सी डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। बस सिंपल यार, बस जितना हम लोग पढ़े उसी से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जो हम लोग डेफिनेशन पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा यहाँ से एक फंडा था, यहाँ से हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फिगर के अनुसार से हम लोग प्रूफ कर चुके थे, और उसके बाद हम लोग को बस एक लाइन लिखना था, देयरफॉर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सएम के थ्रू हम लिख सकते हैं लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एक दूसरे में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वहाँ से हम लोग जो पॉइंट देखे थे ए बी और जो लाइन होगा ए बी और सी डी वो पैरेलल होगा एक दूसरे में। तो बस वही सिंपल बन गया क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग थ्योरम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, या तो आप लोग सॉल्व नोट कर लीजिए। तो क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 3, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल देखिए टी नाम का एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये तो बोल रहा है ना, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या बोला है, जो पेयर हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर होगा उसका जो सम होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, सम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। सप्लीमेंट्री में तो ये होता है ना, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो क्या बोला, देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री दोनों का सम, तो पेयर होगा तो मतलब दो होगा, दो एंगल। तो यहाँ देखिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एक दूसरे में कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे में, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। तो यही बोल रहा है देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। मतलब क्या, जो पेयर बन रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और एक क्या बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी एक दूसरे में एक दूसरे का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग को यही प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, हाँ है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। टी को तो हम लोग ट्रांसवर्सल माने हैं, और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, जो कि लाइंस का नाम क्या है, ए बी और सी डी। ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी एक दूसरे पैरेलल है, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ का, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं इससे, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो हम लोग यहाँ से और लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स द पेयर ऑफ, क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल 1 और एंगल 2 एंड एंगल 3 और एंगल 4, यही दोनों तो पेयर बन रहा है ना, है ना, यही दोनों तो पेयर बन रहा है। देन तो फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 एक दूसरे में पेयर है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का, है ना। तो हम लोग को आप प्रूफ क्या करना है, सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट, टू प्रूफ क्या होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 पेयर का ही तो सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। और उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, यही तो होना चाहिए। हाँ, तो अब फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसी तरह जिसमें लिखे थे सिंस रे, क्या लिखे थे, क्यू डी स्टैंड ऑन लाइन टी, है ना, टी पे लाइन पे स्टैंड था क्यू डी। अब उसी तरह हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो वहाँ से हम क्या किए थे, एक लाइन जो स्टैंड किया तो वहाँ से एंगल 2 का हम लोग वैल्यू फाइंड, एंगल 2 प्लस एंगल 5 किसी तरह से हम लोग इक्वल टू 180 डिग्री फाइंड किए थे। इसी तरह यहाँ पे फाइंड करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से क्या, एंगल 3 या फिर एंगल 4, एंगल 3 या फिर एंगल 4 और कुछ भी रहेगा, मतलब एंगल 3 प्लस समझ रहे एंगल x होगा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ऐसे इस फॉर्मेट में हम किसी तरह से 180 डिग्री फाइंड कर लें दोनों का सम, दो एंगल का सम। तो क्या फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ अलग देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, पहले देख रहे हैं, जैसे इसमें देखे थे तो उसी तरह देखते हैं क्या टी पे जो ये पी बी लाइन गया वो स्टैंड है, तो क्या यहाँ पे दो एंगल है, तो यहाँ तो सिर्फ देख रहे हैं एक ही एंगल का वैल्यू दिया है एंगल 1। तो हम लोग एंगल 1 प्लस क्या मानेंगे, तो वैसे कुछ नहीं होने वाला ना। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, ए बी पे देख लेते हैं, ए बी जो लाइन गया उस पर देख लेते हैं, पी क्यू लाइन स्टैंड है। जैसे देखो
ए बी लाइन गया है और इस पर पी क्यू लाइन खड़ा है इस पर, हाँ है ना। और यहाँ पे तो दोनों का एंगल ही वैल्यू है और यहाँ पे दोनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है ना, एंगल 1 और एंगल 3 है ना। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एंगल 3, तो हम लोग यहाँ से मिल रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 1 का 180, लेकिन हम लोग को चाहिए था क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो देखते हैं पहले यहाँ तक हम लोग करते हैं। तो ये हमारा 3, ये हमारा 1, एंगल 3 एंगल 1 है ना। तो देखो पी क्यू लाइन है जो कि स्टैंड है ए बी लाइन पे, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे, सीन्स रे क्या लिखेंगे, पी क्यू स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी पे हम लोग क्या कर दिए लाइन, है ना। तो इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर के थ्रू सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो लीनियर एंगल के थ्रू, लीनियर पेयर के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 चाहिए था इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तक हम लोग मिल चुका है। बस एंगल 1 की जगह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लोग किसी तरह से फाइंड कर ले तो हम ये भी प्रूफ कर देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो देखते हैं कैसे फाइंड होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, देखते हैं सबसे पहले एंगल 1 यहाँ है हमारा और एंगल 4 हमारा यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल करना है और देख रहे हैं ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है। तो क्या ये एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। एंगल 1 इधर है लाइन के ये साइड, ट्रांसवर्सल के ये साइड, और एंगल 4 ये ट्रांसवर्सल के ये साइड है ना। दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे मतलब एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो हम उसके थ्रू क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 किसके थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम लोग को यही प्रूफ करना था, है ना। हमारा देखो एक यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्रूफ हो गया है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो देखो यही प्रूफ करना, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बस यही प्रूफ करना था। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल एक दूसरे में, तो यही दोनों का सम होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रूफ कर चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। और थ्योरम नंबर 4 खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 4। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हम लोग थ्योरम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे कि थ्योरम नंबर 4 कहाँ गया। तो थ्योरम नंबर 4 हम बोलेंगे कि थ्योरम नंबर 4 आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है, जैसा कि पहला थ्योरम बताए थे और जो थ्योरम 1 बताए थे उसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 एक थ्योरम था ना, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, जो जैसे सेकेंड थ्योरम में था हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, उसी तरह हम लोग थ्योरम 3 तो कर चुके हैं ना। तो थ्योरम 4 जो है उसी का कन्वर्स है। तो आप लोग थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को एक दूसरे कैसे कन्वर्स है उसको समझ के थ्योरम 3 को देखिए अच्छे से और थ्योरम 4 को खुद से कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है बाई ट्रांसवर्सल, एक जो ई एफ एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो उसके द्वारा इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट जी पे एंड पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ई एफ जो लाइन है वो ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन है वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, जी और एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाई ट्रांसवर्सल। द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है। समझना पड़ेगा थ्योरम को अच्छे से, क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल हो, बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पेयर। तो अच्छा समझे, तो पहले देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और देखिए बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर, ठीक है ना। तो कोई भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी दो पेयर का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सपोज दैट एक ये होगा और ये होगा, ये दोनों एक पेयर होगा, है ना, ये दोनों पेयर होगा ना, एक ये दोनों एक पेयर होगा। सपोज दैट इसका हम नाम रख देते हैं 1, इसका 2, ठीक है ना। तो 1 और 2 जो कि एक दूसरे एक पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे का पेयर हो गया, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये दो पेयर हो गया, तो लिख लेते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। जो दिख रहा है हमको सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, हाँ है ना, क्या है पेयर कौन कौन सा है, एंगल 1 एंगल 2,
एंड एंगल 3 और एंगल 4, ये दो पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। कोई भी जो पेयर बन रहा है या फिर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये दोनों का बाइसेक्टर जो है वो पैरेलल है। बाइसेक्टर मतलब समझे, सपोज दैट हम ये पेयर ले रहे हैं एंगल 1 एंगल 2, ठीक है ना। तो एंगल 1 का बाइसेक्टर मीन्स एंगल 1 का बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, ये और एंगल ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 को दो भाग में बांट दिया है। बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल को दो भाग में बांट दिया है। तो एंगल को दो भाग में बांट दिया मतलब ये कहीं ये और ये एंगल सेम होगा, है ना। और उसके बीच से लाइन गया होगा, ये दोनों पॉइंट, दोनों जो एंगल बन रहा है उससे कॉर्नर से लाइन निकल रहा होगा, है ना। तो बोल रहा है ये जो लाइन निकल रहा है बाइसेक्ट करके, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो दो भाग में बांट रहा है, तो ये जो लाइन निकल रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे एंगल 2 जो है, इसका जो बाइसेक्टर है ये भी दो भाग में बांट रहा है, तो ये भी दो भाग में, तो दोनों इक्वल होगा। और जो ये निकल रहा है बाइसेक्टर वो एम और एन है, ठीक है ना। एम और एन है दोनों का बाइसेक्टर, तो ये एम और एन है ना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एम और एन दोनों पैरेलल है एक दूसरे में, ठीक है ना। यही बोल रहा है, एम और एन है जो कि एक दूसरे में पैरेलल है, वही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर पैरेलल। या फिर ये भी ले सकते हैं आप लोग, देखिए एंगल 4 का बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा और एंगल 3 का बाइसेक्टर कुछ होगा। तो ये दोनों लाइन जो है ये जो लाइन है, ये दोनों एंगल 3 का बाइसेक्टर, एंगल 4 का बाइसेक्टर जो निकला हुआ है, ये एक दूसरे में पैरेलल हो जाए, मतलब कोई भी हम एक दूसरे को कोई भी एक हम लोग को प्रूफ करना है, या फिर एंगल 1 का बाइसेक्टर एंगल 2 का बाइसेक्टर पैरेलल है, या फिर एंगल 3 और एंगल 4 का बाइसेक्टर पैरेलल है, कोई भी हम लोग को एक प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन दैट जो दिया वो सो लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन दैट हम लोग ये लिखेंगे, हाँ है ना, ये तो लिखेंगे पहले, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन ए बी सी डी, हाँ है ना, है तो ये तो हम लोग पढ़ देख चुके हैं। तो एंड और क्या बोल रहा है, एंड ट्रांसवर्सल ये है, और जो ये ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, वो ई एफ जो ट्रांसवर्सल लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है देम एट जी एंड एच, फिर मतलब ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और कौन कौन सा पॉइंट पे, यहाँ ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है जी पॉइंट पे और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एच पॉइंट पे, हाँ है ना, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है, जी एम एंड एच एन आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए जी एच, एंगल जी एच डी। जो जी एम और एच एन है वो बाइसेक्टर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर क्या लेंगे, एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी। तो हम लोग एंगल ए जी एच हमारा कहाँ है, ए जी एच, ए जी एच मतलब ये एंगल, हाँ है ना, ए जी एच ऐसे मुड़ा है तो यहाँ कुछ ऐसे बन रहा है एंगल जी एच। उसी तरह एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी, तो देखो एंगल जी एच डी को हम लोग क्या माने हैं, एंगल जी एच डी। तो एंगल जी एच डी हमारा है जो कि हम लोग 1 मान चुके थे। तो हम लोग सपोज दैट हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट सपोज दैट एंगल ए जी एच से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल जी एच डी। लिखने में आसान होगा ना भाई, इसलिए हम लोग बस लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग लिख लिए। हाँ तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जी एम ये लाइन है जी एम और एच एन लाइन, मतलब ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल, ये तो प्रूफ करना है ना, है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे जी एम पैरेलल एच एन, और इसको हम और लिखेंगे ए जी एच, और तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ है ना। तो इसको जी एम पैरेलल एच एन या फिर हाँ ठीक है, तो हम लोग जी एम पैरेलल एच एन लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे ना। वो लाइन का लाइन नाम तो हम लोग जी एम और एच एन ही लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि जी एम और एच एन एक दूसरे में पैरेलल, यही प्रूफ करना है हम लोगों को, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ लिख लेते हैं। हम लोग वहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, प्रूफ सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिंस, ये तो जानते हैं ना ए बी और पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे में पैरेलल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना। तो और क्या है, एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स, किसको कट रहा है, ई एफ कट्स ए बी एट, कहाँ पे, ए बी लाइन को कहाँ कट कर रहा है, जी पे, एंड ई एफ कट्स सी डी एट एच पॉइंट पे, हाँ है ना, यही तो कट कर रहा है ना, यही तो कट कर रहा है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कैसे प्रूफ होगा जी एम पैरेलल एच एन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं जब भी ए बी पैरेलल सी डी होता है और ट्रांसवर्सल एफ कट रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर पैरेलल, ये तो प्रूफ करना है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
किसके थ्रू? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 को हम लोग क्या माने, एंगल जी ए जी एच, और एंगल 2 को एंगल जी एच डी। तो एंगल ए जी एच किसके इक्वल हो गया, एंगल जी एच डी के, हाँ है ना। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जी एम पैरेलल एच एन, यही तो प्रूफ करना है ना। अरे हाँ है ना, यही प्रूफ करना है ना। हाँ भाई, तो हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं पता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है ना। मानिए ना मानिए, लेकिन हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को यहाँ तक नोट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं, यहाँ तक तो हम लोग जान गए एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी, किसके थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम लोग एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ भाई, तो आप लोग लाइक बटन को हिट किए हो या नहीं? अरे कर दो ना भाई, क्या है, लाइक बटन के तो हिट करना है। अरे यार पढ़ते पढ़ते भी क्लिक हो जाएगा ना भाई, उसको तो क्लिक कर दो भाई। सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर ही देना, ठीक है ना, और घंटी बजा देना बस, और लेक्चर देखिए अच्छा से, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखो एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी यहाँ से प्रूफ लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, ये प्रोसेस होता है कुछ, हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए जी एच इक्वल टू हाफ एंगल जी एच, इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हाफ हाफ एक दूसरे से कट जाएगा, एच एस और एच एस में हाफ और हाफ, तो एक दूसरे से कट जाएगा, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हाफ इधर भी ले लिया, हाफ इधर भी ले लिया, है ना। अब इसको लिखने से हमारा ये फायदा हो रहा है ना कि एम के रिस्पेक्ट में और एन के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल ए जी एच उसको हम लोग एम और एन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हाफ एंगल ए जी एच के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जी एच के देखो एम जो लाइन है जी एच लाइन वो बाइसेक्ट किया एंगल 2 को, एंगल 2 तो हमारा ये ना, एंगल ए जी एच को हम लोग 2 लिखे हैं, तो एंगल ए जी एच को बाइसेक्ट कर रहा है जी एम लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ एंगल जी ए जी एच, क्योंकि एंगल तो हाफ ही के बराबर है ना, एंगल ए जी एम और एंगल एम जी एच, यही तो है ना। तो हाफ एंगल के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल ए जी एम, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ना लिख सकते हैं। तो हम लोग उसकी जगह क्या लिखते हैं, एंगल एम जी एच, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जी एम के रिस्पेक्ट में चाहिए। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल जी एच डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल जी एच डी को जी एच डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो ना क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। देखो पहले अच्छा से देखो, प्रूफ क्या करना था हम लोग को, जी एम पैरेलल एच एन, ठीक है ना, जी एम पैरेलल एन एच, तो एन एच डी, ठीक है ना, या फिर जी एच एन, है ना, ये तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग हाफ एंगल जी एच डी को एंगल जी एच एन ये लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एंगल, नहीं जी एम पैरेलल एच एन हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा होगा एंगल जी एम पैरेलल एच एन हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। जी एम दज टू लाइन्स जी एम एंड एच एन, दस टू लाइन जी एम एंड एच एन आर intersected via transversal GH at GH रिस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ तक तो हम लोग ये लिख दिए, ठीक है ना। और क्या लिखा है, सच दैट, ये तो हम लोग जानते हैं ना, जो पेयर होता है अल्टरनेट इंटीरियर का वो इक्वल होता है, तो सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। दस टू लाइन्स जी एम एंड एच आर इंटरसेक्टेड वाया ट्रांसवर्सल जी एच एट जी एन टी, दो लाइनें जी एम एंड एच एन जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है जी एच को जी एंड एच एन को एच पे रिस्पेक्ट, ये तो दिया हुआ है दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और ये हम लोग जानते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो अच्छा से देखो यार, अच्छा से देखो ना, एंगल तो सेम है, एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो यहाँ से जितना यहाँ से ये लाइन से जितना अपवर्ड की ओर गया होगा वही तो यहाँ से डाउनवर्ड गया होगा, है ना। अच्छा से देखो, यहाँ से उतना ही तो डाउनवर्ड आया होगा, यहाँ से इतना ही अपवर्ड गया होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, तो यहाँ पर बांटा होगा, तो यहाँ से जितना नीचे आया होगा उतना यहाँ से ऊपर गया होगा, तो यही तो डिस्टेंस हर जगह स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ जी एम पैरेलल एच एन,
हेंस जी एम पैरेलल एच एन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 5 भी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। थोड़ा हमको भी पानी प्यास लग गया, इसलिए थोड़ा आवाज़ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए।